नमस्कार, देवभूमि समाचार देखना मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में हुए शामिल सीएम धामी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रदेश में विंटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म बढ़ाने के लिए सेमिनार हुआ। पर्यटन से जुड़े आला अधिकारी कार्यक्रम में शामिल रहे। तो आज ये कार्यक्रम था, टूरिज्म किस तरह से बढ़े और साथ ही साथ विंटर में टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार था, जिसमें सीएम धामी शामिल रहे। पर्यटन से जुड़े आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में आज शामिल रहे। तो एक बड़ी खबर है, जहां पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में सीएम धामी आज शामिल हुए देहरादून में। और ये आयोजन सेमिनार का पर्यटन विभाग ने ही किया था, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए और विंटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को किस तरह से बढ़ाया जाए, उसका किस तरह से विस्तार किया जाए, इसके लिए सेमिनार था। और पर्यटन से जुड़े आला जो अधिकारी थे इस कार्यक्रम में शामिल रहे। तो टूरिज्म पर ज़्यादा फोकस है और इसीलिए अब किस तरह से आगे टूरिज्म को बढ़ाया जाए, एक सेमिनार का आयोजन भी हो रहा है पर्यटन विभाग की तरफ से, जिसमें सीएम धामी और साथ ही साथ पर्यटन विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस सेमिनार में शामिल हुए। तो लगातार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में काम कर रही है। पर्यटन विभाग भी इस पर लगातार जुटा हुआ है। चार धाम यात्रा के अलावा अलग अलग जगहों पर किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा मिले। अभय केंद्रा हमारे संवाददाता फोनलाइन पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय, पर्यटन विभाग के द्वारा ये सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन शामिल रहा और क्या उद्देश्य इस सेमिनार का? बिल्कुल, आज पर्यटन विभाग की तरफ से सेमिनार का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें पर्यटन व्यवसाय को कैसे प्रदेश भर में और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, कि पर्यटन में किस प्रकार से सुनिश्चित विकास यहाँ पे किया जा सकता है, खासतौर पर उत्तराखंड के राजस्व के लिहाज से पर्यटन को कैसे वापस आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हो सकती है, उस दिशा में यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन विभाग की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सेमिनार में यहाँ पर मौजूद है, पर्यटन मंत्री सुखपाल महाराज के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में आप ये कह सकते हैं कि जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया था और उनके सुझाव यहाँ पर लिए गए कि किस प्रकार से सरकार को और बेहतर नीतियाँ यहाँ पर बनानी चाहिए, जिससे पर्यटन का जो व्यवसाय है और बेहतर यहाँ पर हो सके, आगे बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर्यटन व्यवसाय से जुड़ सके, लोगों की आर्थिकी और मजबूत हो सके, उस संबंध में कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के आर्थिकी के जुड़े स्रोतों में से सबसे प्रमुख स्रोत यहाँ पर है। लाखों लोग, ये कह सकते हैं कि 20 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इस पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए रहते हैं। चार धाम यात्रा मुख्य पर्यटन व्यवसाय का, यह कह सकते हैं केंद्र यहाँ पर रहता है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि पर्यटन व्यवसाय में सिर्फ एक चार धाम यात्रा ना रहे, बल्कि उत्तराखंड के जो दूसरे जो टूरिज्म के जो सेक्टर हैं, इन सेक्टरों को बढ़ाने की दिशा में काम हो सके, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी, एक डिस्कशन यहाँ पर होगा, मंथन यहाँ पर होगा और उसके बाद बेहतर रणनीति कैसे बनाई जा सकती है उस दिशा में यहाँ पर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। और उत्तराखंड की पर्यटन की रीढ़, आर्थिकी की रीढ़ अगर हम कहें तो पर्यटन ही है भाई, और इसको लेकर सरकार समय समय पर कई सारे ऐसे प्रयास करती रही है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार आ सके। तो आने वाले दिनों में और क्या कुछ प्लान है सरकार के? तो देखो, राज्य सरकार का सबसे बड़ा प्लान ये है कि पर्यटन को राज्य सरकार की तरफ से उद्योग का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। इस उद्योग के दर्जे में आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार चाहती है कि जो लोग पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग बेहतर तरीके से आगे सुनिश्चित विकास इस दिशा में कर सके। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी पर्यटन व्यवसाय से यहाँ पर जुड़ सके। खासतौर पर पर्यटन के जरिए जो स्वरोजगार की जो उत्पन्न करने की जो भावना राज्य सरकार की है वो प्रबल तरीके से आगे बढ़ सके, उस दिशा में कार्य करने के लिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मंथन चल रहा है। इस मंथन में निष्कर्ष क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार चाहती है कि जो राज्य में जो एडवेंचर टूरिज्म है उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके, ताकि यहाँ पर साहसिक गतिविधियां और ज्यादा यहाँ पर हो सके और जो साहसिक पर्यटन के जो शौकीन जो लोग हैं वो भी उत्तराखंड की ओर रुख करें, ताकि राज्य में 12 महीने पर्यटन और यहाँ पर बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सके और उसका लाभ राज्य को मिल सके। जी
बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस तमाम जानकारी के लिए। तो 12 महीने पर्यटन बढ़े, क्योंकि सीजनल हम देखते थे कि पर्यटन आते थे, लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि 12 महीने पर्यटन उत्तराखंड में आए तो कम से कम आर्थिकी जो है वो उत्तराखंड की बढ़े, अर्थव्यवस्था बढ़े। और पहाड़ों में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। बागेश्वर में बिजली प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति जल्द सुचारू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बागेश्वर में बंद सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है। आपदा के दृष्टिगत सभी जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि सड़कों के बंद होने की जानकारी जल्द से जल्द मिले और आवाजाही को तुरंत सुचारू किया जाए। कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग, इसके अलावा फॉरेस्ट की टीम को आपदा प्रबंधन के लिहाज से 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो आपदा से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां हों, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। अमित हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए हल्द्वानी समाचार जुड़े। अमित, कुमाऊं में आपदा की दृष्टि को देखते हुए कमिश्नर ने पूरी तरह से व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर बनाई गई हैं अगर इस तरह की स्थिति होती है तो? चलिए हम दोबारा संपर्क साधेंगे अमित से, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कुमाऊं के जो कमिश्नर हैं उन्होंने पूरी तरह से इन इलाकों में नजर बनाई हुई है। अधिकारियों को अलर्ट किया गया है, बाकायदा निर्देश दिए गए हैं, चाहे एनडीआरएफ हो चाहे बाकी अधिकारी हो, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की बहुत ज़्यादा समस्याएं इन दिनों होती है, क्योंकि मानसून इस वक्त आया हुआ है और लगातार बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में और कई जगह चट्टानें गिरती हैं, आवाजाही बाधित होती है। और तमाम खतरों को देखते हुए पहले से ही अलर्ट रहने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। तो कुमाऊं में आपदा की स्थिति को देखते हुए कमिश्नर की पूरी तरह से नज़र है और लगातार अधिकारियों को अलर्ट किया गया है दीपक रावत की तरफ से। तो पहाड़ों में भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट है। कुमाऊं में आपदा की जो स्थितियां हैं उस पर पूरी तरह से प्रशासन की नजर बनी हुई है। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और आने वाले दिनों में किसी तरह की परेशानी अगर होती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए यह सुनिश्चित किया जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है और लगातार समस्या आम जनता के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी होती है। और इसीलिए इस वक्त चारधाम यात्रा भी चल रही है और भारी संख्या में टूरिस्ट जो है उत्तराखंड घूमने के लिए आ रहे हैं। और इसीलिए उससे पहले एक मैसेज जाए लोगों में, क्योंकि बहुत सी जगहों पर कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है जिसमें जो सैलानी थे उनके मन में कहीं ना कहीं डर था उत्तराखंड जाने से पहले। लेकिन अगर किसी भी तरीके की कोई स्थिति बनती है तो प्रशासन पूरी तरह से अपनी नज़र बनाए हुआ है और लगातार ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर ऐसी समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं और इसीलिए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इन दिनों देश भर में आतंकी हमले और असामाजिक तत्वों से जुड़े तमाम मामले सामने आ रहे हैं, जो न सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है बल्कि आम जनता भी इससे काफी भयभीत नजर आ रही है। उत्तराखंड राज्य के हिमालय क्षेत्र में मौजूद केदारनाथ धाम की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग उठने लगी है। दरअसल केदारनाथ धाम में आतंकी हमले को रोकने और असामाजिक तत्वों के प्रवेश बंद करने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, ये कहा गया है। इस पूरे मामले पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि केदारनाथ धाम की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के धाम में प्रवेश पर रोक लगाई जा सके। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से मंदिर के मुख्य द्वार के सामने DFMD यानी कि मल्टी जोन डोन फ्रेम मेटल डिटेक्टर से जांच की मांग की। अभय हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से फोनलाइन पर जुड़े हैं। अभय, जिस तरह का माहौल पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त चल रहा है, क्या लग रहा है आपको केदारनाथ में भी सुरक्षा की दृष्टि से अब आने वाले दिनों में किसी तरह की दिक्कत ना हो, यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है? क्या कुछ कहा गया है इस संदर्भ में?
बद्री केदार मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं अजय रवि, उनकी तरफ से एक पत्र मुख्य सचिव को यहाँ पर भेजा गया। तो पत्र की वजह जो उन्होंने बताई है, साफ तौर पर कहा है कि बद्री केदार जो मंदिर समिति है, वो मंदिर समिति मांग कर रही है कि केदारनाथ धाम जैसे जो पवित्र जो धाम है, जो विश्व विख्यात है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद वहाँ पर की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो हालात इस समय देश में उपजे हैं, तो ऐसे में धार्मिक स्थानों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उसके लिहाज से केदारनाथ धाम में भी सुरक्षा के उच्च मानक स्थापित किए जाएं। वहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं, जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, उनका जो साजो सामान है उसके वहाँ पर अच्छी तरीके से जांच हो सके, उस दिशा में बेहतर काम करने की जरूरत है और यही मांग उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से भी करी है। तब देखना यह होगा कि उनकी इस मांग पर किस प्रकार से सरकार और प्रशासन अपना निर्णय लेता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनकी मांग को लेकर ये वजह एक ये भी रही है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वहां पर वायरल हुए, तो ऐसे में धाम की सुरक्षा और बेहतर तरीके से हो सके, धाम की जो धार्मिक जो मान्यता है वो बरकरार रह सके, उसको लेकर ये मांग यहाँ पर की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये सुरक्षा की मांग की गई है बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से, क्योंकि लगातार जिस तरह की स्थिति उनका ये कहना है कि देश में है, और ऐसे में जो मंदिर की सुरक्षा है वो बढ़ाई जानी चाहिए। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की करीबी अधिकारी दमयंती रावत के खिलाफ शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं इस पर अब राजनीति शुरू होने लगी है। हालांकि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मामले में खुले तौर पर बोलने से बचते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जिन भी अधिकारी कर्मचारी ने विभाग में नियम विरुद्ध काम किए उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई अमल की जाएगी। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग द्वारा अनियमितता के मामले में दमयंती रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद से ही उत्तराखंड का राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। ऐसे में धन सिंह रावत ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जिन लोगों के द्वारा भी नियम विरुद्ध काम किए गए हैं उन पर कार्रवाई होना लाजमी है। देखिए, शिक्षा विभाग ने जिन जिन अधिकारियों या कार्मिकों ने समय पे विभाग में ज्वाइन नहीं किया है या विभाग के इतर कोई काम किया है, तो उनको नोटिस गए हैं और वो नोटिस का जवाब देंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। देखिए, शिक्षा तो पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के करीबी अधिकारी पर ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। दमयंती, जिनको शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, और साफ साफ अब ये कहा जा सकता है कि एक तरह से शिकंजा कसता हुआ उन पर, और अब देखना होगा कि आगे किस तरह से कार्रवाई की जाती है। धन सिंह रावत हालांकि कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि नोटिस दिया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हरक सिंह के करीबी अधिकारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और प्रदेश में शराब की बची दुकानों के आवंटन को लेकर विभाग में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें पुनः टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही 5 जनपदों की 20 शराब की दुकानों को आवंटित कर दिया जाएगा। आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शराब की ओवर रेटिंग को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जसवा विभागीय अधिकारी समय समय पर शराब की दुकानों पर छापेमारी कर रेट चेक करने का काम करेंगे। साथ ही आबकारी आयुक्त ने यह भी कहा कि अगर कहीं पर भी शराब की ओवर रेटिंग पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने और दुकान को बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है। हमारी 20 दुकानें जो 43 करोड़ की थी, जो हमारी रुकी हुई थी, उसको हमने निकालने की कार्रवाई को प्राथमिकता दी, ताकि जो हमारा वार्षिक लक्ष्य है उसको हम समय रहते प्राप्त कर सकें। जहाँ तक आप ओवर रेटिंग के संबंध में बता रहे हैं, तो सभी जनपद के अधिकारियों को और सर्कल इंस्पेक्टरों को ताकीद कर दी गई है कि रैंडमली चेकिंग करते रहें। और आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में जहाँ पे भी ओवर रेटिंग की शिकायतें कंफर्म हुई है, वहाँ पे 50,000 से लेकर 75,000 तक के फाइन किए जा रहे हैं।
जो भी नियम में प्रावधान है उसके तहत अगर फिर भी इसकी पुनरावृत्ति होगी तो दुकान निरस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। सहकारिता मंत्री के खिलाफ हरीश रावत ने मोर्चा खोला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नाराजगी जाहिर की है। किसानों को यूरिया ना मिलने से नाराज राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है तो नाराजगी है और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। मंत्री के घर के बाहर उपवास करेंगे हरीश रावत। तो ये पूरा उन्होंने एक तरह से सोशल मीडिया पर अपनी पूरी जो बात है उसको रखा है फेसबुक के जरिए और कई बातों का उसमें जिक्र किया है और कहा है कि कई खबर उनको कई सारी ऐसी मिल रही है कि यूरिया नहीं मिल पा रहा है किसानों को और इसीलिए शिकायतें कई बार जब आई और उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी तय हो और नहीं तो मैं उपवास करूंगा। और वहीं उधम सिंह नगर के किच्चा सितारगंज हाईवे रोड पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने सेंट पीटर स्कूल की बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और 6 बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। यह घटना सुबह 6:30 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कूल बस अपने सही ट्रैक में जा रहा था, तभी पीछे से अनियंत्रित ट्रक ने उस पर जोरदार टक्कर मार दी। और इस हादसे में गनीमत यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय स्कूल बस में 20 से ज्यादा छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे थे, जिसमें से 6 बच्चों को चोट लगी। बाकी सब बच्चे सुरक्षित हैं, जिसमें 3 बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां पर तीनों का पैर फ्रैक्चर बताया गया और 3 बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। स्कूल किच्छा की बस बरहा से और पीछे से बच्चों को लेकर आती है और वो सिरसा के पास थी। जब हम लोग पहुंचे तो हमने देखा सिरसा के पास से लगता है उसमें पीछे से ट्रक ने मारा हुआ है। पीछे से बहुत ज़्यादा डैमेज है बस और ट्रक की लापरवाही दिखती है। बच्चों को चोट आई है, काफ़ी लगभग 5-6 बच्चों को चोट आई है और 2 बच्चे यहाँ फोटेला हॉस्पिटल में हैं, एक अग्रवाल में है और 2 सरकारी अस्पताल में वहाँ किच्छा में गए हैं और फ्रैक्चर हैं इनके। और रामनगर में एक निजी स्कूल की बस के अचानक ब्रेक फेल होने के बाद बस में सवार बच्चों के जहां पर एक और होश उड़ गए तो वहीं आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बस के नीचे पत्थर और ईंट फेंकने शुरू कर दिए, तब जाकर कहीं बस रुकी। बता दें काशीपुर क्षेत्र के कुंडेश्वरी इलाके में स्थित समर स्टडी हॉल स्कूल की बस में कुछ बच्चे पीरूमदारा से अपने घर आ रहे थे। बताया जाता है कि इस बस के अचानक फायर स्टेशन से कुछ दूरी पर ब्रेक फेल हो गई, जिसकी भनक लगने पर बस के चालक ने शोर मचाते हुए लोगों से बचने को कहा। सभी इसी बीच वहां मौजूद कुछ जागरूक लोगों ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए बस में बच्चों की चीख पुकार सुनकर बस के नीचे पत्थर और ईंट फेंके, जिससे कुछ दूरी बाद ये बस रुकी। बस रुकने के बाद बस में मौजूद बच्चों ने राहत की सांस ली। जानकारी मिली है, मैंने स्टाफ को अपने भेजा था वहाँ पर, तो उसमें ये पता चला है कि गाड़ी काशीपुर की गाड़ी थी और बच्चों को लेकर 10-11 बच्चे थे इसमें आए थे यहाँ पर और बहुत धीरे धीरे चल रही थी। बस शायद उसके ब्रेक नहीं लगे, लोगों ने पत्थर लगा के उसको रोका है। अब उसको जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अगर कोई भी लापरवाही हमें पता चलेगी कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से की गई है तो हम स्कूल प्रबंधन के इसके खिलाफ कार्रवाई। और देवप्रयाग में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दरअसल देर रात गुल्लर से शिवपुरी के बीच एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनाग्रस्त कई स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे जो केदारनाथ के दर्शन करने के बाद वापस ऋषिकेश की ओर जा रहे थे। गुल्लर के आगे पहुंचकर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई, जिसके बाद मुश्किल हालात में अंधेरे में 50 मीटर गहरी खाई में उतरकर 3 लोगों को रेस्क्यू कर मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर 108 के जरिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो एसडीआरएफ का यह रेस्क्यू ऑपरेशन था। 50 मीटर खाई में उतरे और किसी तरह कुछ लोगों को अस्पताल पहुंचाया, उनकी जान बचाई। 3 लोगों का रेस्क्यू किया, लेकिन इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई। हरिद्वार के सबसे रिहायशी इलाके हर की पौड़ी के पास गुलदार के आने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा कि
सबसे पहले सुबह 9:30 बजे हनुमान मंदिर के पास गुलदार को देखा गया। इसके बाद मुख्य बाजार के पास गुलदार पहुंचा, जिसमें लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है और प्रशासन मौके पर मौजूद। इसी बीच गुलदार के कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें गुलदार को देखा जा सकता है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व जिनको सूचना दी गई अधिकारियों को वहां पर, क्योंकि गुलदार ज्यादा दहशत फैला सकता था। देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।